इतना भगदड़ हुआ, भगदड़ की जिम्मेवार कौन है? सबसे पहले सच द सच चैनल के हमारे संपादक सोनू कुमार जी को और उनके जो भी दर्शक जैसे तक देख रहे हैं, मैं सबको जैसे अपने बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव रायेश्वर दास की ओर से उनको शुभकामना बुद्धकामना। और मैं कहना चाहता हूं कि कुंभ में जो इस इतने बड़ी घटना घटी है भगदड़ के कारण, वहाँ 31 की संख्या में ऐसे तक जो श्रद्धालु थे वैसे लोग मारे गए, कुचल गए। उनके परिवार की स्थिति बहुत खराब हो गई। मैं सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की ओर से अपने तरफ से उनके परिवार के लोगों को बुद्धकामना करता हूं कि धैर्य रखें और जो इस दुनिया से चले गए उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ साथ मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश में विज्ञान को आगे बढ़ाने वाले महामानव गौतम बुद्ध, कबीर, रैदास, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, पेरियार साहब, नारायण गुरु, छत्रपति साहू जी महाराज, लड़ई सिंह यादव, बिहार लेलिन जगदेव प्रसाद, ऐसे लगभग 150 संत गुरु महापुरुष हमारे देश में पैदा हुए हैं जो विज्ञान को आगे बढ़ाने का काम, सामाजिक परिवर्तन लाने का काम, जानो तो मानो का नारा देने का काम करने का काम कर रहे हैं। इसके बावजूद भी आज की तिथि में विज्ञान के युग में बड़े पैमाने पर कुंभ में जैसे तो लोग जा करके बिना सोचे समझे जा करके स्नान करके उससे जैसे तो क्या फलाफल मिलेगा नहीं मिलेगा मैं नहीं जानता हूँ। हम लोग विज्ञान को मानने वाले लोग हैं, वह बाबा साहब के विचार को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं, माटी में जानो तो मानो का नारा जैसे को समझने वाले हैं। तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि यह बड़ी घटना घटी है। इस घटना को रोकने के लिए सबसे पहले अब जितने बुद्धवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, वह जैसे तक कि ये साहेबबंदगी कबीरपंथी हैं, गुरु रविदास के मानने वाले लोग हैं, मानवर कांसीराम साहब को मानने वाले लोग हैं, और यहाँ तक कि राहुल संकीर्तन को मानने वाले जो लोग हैं, जो विज्ञान को जानने वाले लोग हैं, ऐसे लोग पूरे देश में घूम घूम करके काम करने का काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण ये स्थिति पैदा हो रही है। अगर समझा दिए होते कि कर्म करोगे तो सब कुछ होगा, माँ बाप की सेवा करोगे तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन सारा काम छोड़ करके पूरे बाल बच्चे को कह करके उसके बाद कुंभ में नहाने चले गए। नहाने का परिणाम भगदड़ मचा। भगदड़ मचने में कहीं न कहीं कोई साजिश होगी निश्चित रूप से। अगर बहन कुमारी मायावती जी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार सरकार जैसे बनाने का काम किया, आयरन लेडी का ख्याति प्राप्त जैसे तो हुआ, अगर जैसे तो उनकी सरकार अगर होती, उनके माध्यम से सरकार होती, तो निश्चित रूप से ऐसे भगदड़ जो मचा है, वहाँ का पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन पूरी तरह से फेल्योर हुआ। एक भी घटना 4 बार की सरकार में ऐसी घटना नहीं घटी। निश्चित रूप से मैं वहाँ की सरकार को दोषी मानता हूँ कि आप जो पूरी तरह से फेल्योर हैं। आप जैसे तक कि धार्मिक आस्था स्थल को जैसे पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रह सके, व्यवस्था नहीं कर सके, जिसके कारण जैसे तक वहाँ पर भगदड़ मचा है। हमारे जैसे तो वहाँ बड़े पैमाने पर गरीब मजलूम गरीब परिवार के लोग जैसे तक परिवार के लोग जाते हैं, वह खास करके अति पिछड़ी जाति शेड्यूल कास्ट के लोग वहाँ जाते हैं। सवर्ण जाति में जो गरीब हैं वैसे लोग जैसे तो वहाँ जाने का काम करते हैं। वैसे लोगों के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हुई है। सरकार जैसे तो हमारे जान माल की सुरक्षा करने के लिए होती है, प्रशासन हमारे साथ तो सब कुछ सुरक्षा देने की बात करती है, लेकिन वहाँ पर फेल्योर होगा। निश्चित रूप से वहाँ की सरकार इसके लिए दोषी है। मैं जैसे तक रायेश्वर दास बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव के तरफ से मैं कहना चाहता हूँ, यथाशीघ्र जैसे तक कि 31 जो वहाँ पर जैसे तक दुनिया से चले गए, उनके परिवार के लोगों को जैसे मुआवजा दे करके उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करके वह पूरी तरह से परिवार को ठीक रखने का काम करें। और जाने वाले श्रद्धालु हैं वह निश्चित रूप से वहाँ पर चौबंद व्यवस्था करके सब तक उसको सुरक्षा देने का काम करेंगे। हमारे बाबा साहब ने कहा है कि हम जो संविधान दे दिया, इस देश में सभी धर्म के लोगों, सभी विचार के लोगों को वह सब कुछ करने का अधिकार है, अपने ढंग से करेंगे। कोई हस्तक्षेप बहुजन समाज पार्टी नहीं करना चाहती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि विज्ञान को भी बढ़ाने का काम अम्बेडकरवादी का है, बुद्धवादी का है, भंते जी का है, वह गुरु रविदास महाराज के मानने वाले का है, वह पेरियार साहब नारायण गुरु को जैसे मानने वाले का है। निश्चित रूप से आज की तिथि में आपके लिए चैलेंज बना हुआ है कि जो प्रगतिशील समाज के लोग हैं वैसे लोग जैसे तो समझाने का काम करें। गांव जैसे तक कि बहुत बड़ा जैसे तक कि गोष्ठी लगा करके लोगों को बताएं कि जब हमारे गुरु रविदास महाराज ने कहा है कि जैसे कथी में मन चंगा तो कठौती में गंगा,
तो आप जैसे तक इस बात को जानते हैं तो अभी जैसे तो वहाँ जाने का काम किए। ठीक है, धार्मिक स्थल पर लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वह विज्ञान को सबसे पहले आगे ले जाने का काम करेंगे। अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, अपने चाचा चाची का सेवा करेंगे, अपने गुरुजनों का सेवा करेंगे, आपको सब कुछ प्राप्त होगा। लेकिन अगर जैसे तक आप माँ बाप को छोड़ करके, गुरुजनों को छोड़ करके, समाज में जो काफ़ी कमज़ोर है, वैसे लोगों को सहयोग नहीं करके अब जा करके तीर्थ करते हैं, स्नान करते हैं और उनसे मांगने का काम करते हैं, कभी भला नहीं होगा। यही कारण है कि हमारे देश में जैसे इतनी गरीबी है, वह पूरी तरह से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक चरित्र पूरी तरह से कमज़ोर हो गया है, ताकत कमज़ोर हो गया है। इसलिए मैं जैसे तो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की ओर से जो 31 लोग जैसे तो इस दुनिया से चले गए, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि ऐसी घटना जैसे तक नहीं घटे और सब लोग मिल करके ऐसी स्थिति सबक लें कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में जब तक नहीं होगी, तब तक जैसे तो इस देश में शांति व्यवस्था इस ढंग के जैसे कांड जैसे नहीं रुकेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हमारे जैसे तक बहुजन मीडिया के असली बहुजन मीडिया ही असली मीडिया है, इसके जैसे तो सोनू जी जैसे इसको संचालक करने का काम करते हैं, ऐसे ही समाज में जा करके लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी ईमानदारी से काम करने का जिस दिन काम करना शुरू कर देगी तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी ताकत जैसे तो चौथा स्तंभ है हमारा लोकतंत्र का, तो उसमें इस बात को दिखाने का काम करें, लोगों को बताने का काम करें। सोशल मीडिया अगर नहीं होता तो सही हमारा जैसे तक न्यूज जाने का काम नहीं होता। मैं तो कहता हूं कि 31 जैसे तक 31 की संख्या नहीं, उससे ज़्यादा संख्या हो सकती है। बहुत लोगों के बारे में जानकारी नहीं होगी। गरीब का जैसे हत्या होती है उसके बारे में पता नहीं होता है। पूरे देश में अति पिछड़ी जाति के साथ, दलित के साथ, मुस्लिम के साथ, जो सवर्ण जाति में जो गरीब हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है, जहाँ तहाँ उसको टारगेट किया जा रहा है। निश्चित रूप से हमारे पूरे जैसे तक के केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार तक के लोगों के सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वैसे लोगों को सुरक्षा देने का काम करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।